नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले जो वीडियो है मेरे, उसमें अपन पढ़ रहे थे कि संविधान की व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है, संविधान क्यों चाहिए, संविधान से समाज को क्या क्या अपेक्षाएं हैं और संविधान के क्या क्या लाभ हैं। उन सब बातों को समझने के बाद आज ये छठा वीडियो है और इसके माध्यम से अपन समझेंगे कि भारत में जो संविधान बना हुआ है उसकी निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, भारतीय संविधान कैसे बना। इस बात को अपन को इस वीडियो में समझना है। इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो अंत तक देखना है और भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखते हैं, अपना विषय प्रारंभ होता है भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। अर्थात संविधान बनाने का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया गया और वो संविधान सभा अविभाजित भारत की थी, यानी कि जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय उस सभा में जो सदस्य थे वो निर्वाचित होकर के आए थे, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए आए थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के ही सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा का चुनाव किया गया। इसके बाद संविधान सभा का निर्माण कार्य की विभिन्न समितियां गठित की गई और कार्य प्रारंभ हुआ। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। आमतौर पर संविधान सभा के सदस्यों का संख्या व चुनाव 1935 में स्थानीय प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा की रचना लगभग उसी प्रारूप और योजना के अनुसार हुई, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे, उस सुझावों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। और वो सुझाव मुख्य रूप से क्या थे, जिसमें पहला था प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएगी। आमतौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक अधीन शासन वाले थे प्रांतों को शासन वाले 292 सदस्य क्षेत्रों से चुने थे, अर्थात चुने गए प्रांतीय और देशी रियासत प्रदेश थे। न्यूनतम 93 सीटें आवंटित 200 की गई थी। सदस्यों का चुनाव प्रत्येक प्रांत की सीटों में प्रकार से 3 देशी रियासत समुदायों में विभाजित की गई। 93 सीटें आवंटित और सामान्य
इस प्रकार से तीन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हुई जितनी भी निर्धारित सीटें 385 वो इन तीन और वर्गों में 4 बांट दी सदस्य गई जनसंख्या के ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतीय द्वारा विधानसभाओं मनोनीत किए गए में इस प्रत्येक प्रकार से समुदाय हम के कह सदस्य सकते ने हैं अपने प्रतिनिधि को संविधान चुना सभा के सदस्यों और इसके की लिए संख्या उन्हें 389 सामुदायिक निर्धारित प्रतिनिधित्व की। अर्थात एकल दूसरी बात, पद्धति का प्रत्येक प्रयोग प्रांत की किया सीटों गया को तीन प्रमुख देशी समुदायों रियासतों के में प्रतिनिधि के जनसंख्या चुनाव के का अनुपात में बांटा रियासतों गया के और जो वो प्रमुख वर्ग थे कौन से थे? परामर्श पहला से तय मुसलमान, किया गया सिख इस प्रकार और से हम सामान्य कह इन सकते लोगों हैं की या जिस मान क्षेत्र सकते में हैं जितनी कि जनसंख्या भारतीय है संविधान उसी की के रचना अनुपात में सीटों प्रारंभ का होने से पूर्व अनुपात उसके लिए डिवाइड कर दिया एक गया। निर्वाचित चौथी लोगों बात की थी संविधान प्रांतीय सभा विधानसभाओं में किया गया प्रत्येक और उस समुदाय के संविधान सभा सदस्य के ने द्वारा ही अपने इसका प्रतिनिधि निर्माण का प्रक्रिया औपचारिक रूप चुनाव से प्रारंभ किया और इस चुनाव करने के लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्वता और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया अर्थात ये जो सदस्यों का चुनाव किए गए उसमें ये एकल संक्रमण मत पद्धति की प्रक्रिया को अपनाया गया। और पांचवी बात थी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उन रियासतों के मुखिया के परामर्श से तय किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी प्रारंभ हुई वो एक निर्वाचित सभा के सदस्यों के द्वारा ही की गई और वो निर्वाचित सदस्य जो थे उस सभा में वो केवल एक क्षेत्र, एक जाति, एक समुदाय और एक भाषा से को प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं थे बल्कि भारतीय संविधान सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा विविधता और जाति सामाजिक इन सब पृष्ठभूमियों का समावेश करते हुए संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के बाद प्रक्रिया प्रारंभ होती है संविधान निर्माण की और इस संविधान सभा का स्वरूप विभाजन के बाद कैसा दिखाई दिया उसका पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत के विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनकर के आए थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे अर्थात ऐसे सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर के संविधान सभा के में आए थे विभाजन के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त कर दी गई और इसके बाद में पुनर्गठित संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। शेष सदस्य पाकिस्तान में चले गए और इसके बाद निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की गई और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार और आत्मर्पित किया गया और सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए अर्थात 299 के सदस्यों की संख्या में से 284 लोगों ने बहुमत के आधार पर हस्ताक्षर करके उस संविधान को अंगीकार किया गया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो विभाजन से विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य और बौद्धिक कुशलता की हमको प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने न केवल
अत्यधिक दबाव में एक ऐसा संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से भी सही तरीके से सबक भी लिया गया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न केवल सुरक्षा ही दी गई, बल्कि उनकी धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया। लेकिन संविधान सभा के गठन का ये विवरण केवल सतही तौर पर हमें इस बात को बताता है कि वास्तव में संविधान कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, परंतु उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने के दृष्टि से व्यापक प्रयास किए गए। इसीलिए सभी धर्मों को सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि के हिसाब से या तरीके के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया। अर्थात जो 3 श्रेणी बनाई थी, उन तीनों श्रेणी के लोगों का, चाहे वो संख्या बल में कम होने के बाद भी संविधान सभा में उनको स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, अर्थात क्योंकि उस समय राजनीतिक दलों के रूप में कांग्रेस के सदस्यों का ही ज़्यादा वर्चस्व था। इस प्रकार से प्रतिनिधित्व चुनाव में संविधान सभा में 82% सीटें कांग्रेस के उम्मीदवारों को प्राप्त हुई। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारा के लोगों की नुमाइंदगी थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माताओं ने 1949-50 के दशक में भारत के वैभवशाली विकास का परिदृश्य सजोया था, आज वह उस संविधान के द्वारा फलीभूत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।